हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे पड़ा होता है तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रूल्स, किस रूल के अकॉर्डिंग कनकेव और कन्वेक्स लेंस में से जब रेज पास करती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज कैसे बनती है। पहला रूल हम देखते हैं क्या है। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, इससे वो क्या करेगी, पास करेगी। जब कोई भी रे, हमें पता ये है प्रिंसिपल एक्सिस और देख सकते हैं ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद उस किससे पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है हमारे पास, ए लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इट मीन्स अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चल जाएगी, पैरेलल चल जाएगी। ये हो गया हमारे पास क्या, सेकंड रूल। थर्ड रूल है, ए रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएट, मतलब कि इसकी कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। कब, जब वो किससे पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जब ऑप्टिकल सेंटर से वो पास करेगी तब उस कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगा। सभी को पता है ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी रे इससे पास करेगी तो यहाँ से तो सबकी रिफ्रैक्शन हो जाती थी, पर इसकी क्या होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, कोई डेविएशन नहीं होगी। विदाउट डेविएट ये सीधा सीधा क्या करेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। ये है हमारे पास तीन रूल जिनके अकॉर्डिंग कनकेव और कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, की कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो या किसी और पोजीशन पे पड़ा हो। इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। थ्रो हम रेयर डायग्राम समझ लेते हैं। ये इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, डाइवर्ट हो जाएगी। इधर भी पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ट कर गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेज हैं एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही, पर जब हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि ये मीट कर रही है, कहाँ, फोकस पे। इसीलिए जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि वो हमें लग रहा है कि मीट कर रही है, असल में नहीं मीट कर रही। और सीधी बनेगी क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी होंगी, छोटा साइज़ होगा इनका। सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी पड़ा है, एफ पे, 2F पे, या उसके पीछे या उनके बीच में कहीं भी, तो देखते हैं हम इमेज कहाँ बनती है। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और सेंटर और कर्वेचर के बीच में है, यहाँ पड़ी है। जब रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो तो सीधी चल जाएगी, डेविएट नहीं करेगी। जब हमने इसे पीछे बैकवर्ड ड्रॉ किया तो क्या देखा, एफ पे हुई और ये बन गई हमारे पास इमेज। आफ्टर जब ऑब्जेक्ट सेंटर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा होता है तो हमने क्या देखा, इमेज कहाँ बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस जहाँ था उसी के सेम साइड पे, एज द ऑब्जेक्ट इज, जहाँ ऑब्जेक्ट है, एंड विल बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। वर्चुअल बनी है क्योंकि रियल में तो कोई रेज आपस में मीट नहीं कर रही ना,
तो हमने बैकवर्ड ड्रॉ किया तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ बन रही है। इरेक्ट बनेगी क्योंकि सेम साइड पे बना है। डिमिनिश्ड है, देख ही सकते हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज क्या है, छोटी है। इट मीन्स इसमें भी जो इमेज का साइज़ है वो क्या है, छोटा ही है। वो तो बात कर ली हमने कनकेव लेंस की। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, जब वो इन्फिनिटी पे है। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। इसीलिए जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। फोकस पे बनी और कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि रेज आफ्टर में एक्चुअली मीट कर रही हैं। हाईली डिमिनिश्ड और वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, बियॉन्ड 2f पड़ा है, तो हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है। ये मैं आपको थ्रू रे डायग्राम समझा रही हूँ। देखो ये 2f, इसके पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा है। मान लो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, से रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। और ये हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है तो हमें पता है वो क्या चल जाती है, सीधी, विदाउट अनडेविएट। तो इधर क्या बन गई, हमारे पास इमेज बन गई। ये कहाँ बनी है, बिटवीन f एंड 2f। हम देख सकते हैं वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और इमेज कहाँ बन रही है, लेंस की दूसरी तरफ बन रही है। कैसी बनी है, रियल बनी है। रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं इसलिए रियल बनी है। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह था, इधर उल्टी हो गई, इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट से इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, जो हमारे पास इमेज बनी है उसका। थर्ड पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, एट पोजीशन 2f। हमें भी देख लेते हैं रे डायग्राम के थ्रू। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारे पास रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन f से पास कर गई। और अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो हमें पता है सीधी चल जाती है, विदाउट एंड डेविएट। ये यहाँ मीट कर रही है और ये कैसी बनी है, कहाँ बनी है, 2f पोजीशन पे बनी है। एट 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, दूसरी तरफ कहाँ बन रही है, अदर साइड ऑफ लेंस बनी है। रियल है और इन्वर्टेड है क्योंकि रेज आपस में एक्चुअली भी मीट करी हैं, इसलिए कैसी है, रियल और इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप थोड़ा पूरे स्केल से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये साइड इमेज बनी है वो क्या है, इसका और इसका साइज़ दोनों का सेम होगा, सेम साइज़ की इमेज बनेगी। फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या आ गई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, बिटवीन f एंड 2f। जब f और 2f के बीच में पड़ा है ऑब्जेक्ट, तब कैसे इमेज बनेगी, हम देखते हैं। रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन f से पास कर गई। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो हम देखते हैं क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो हमने देखा ये यहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ पे दो रे मीट करती हैं हमें पता है इमेज वहाँ पे बनती है। तो यहाँ बन गई इमेज। कहाँ बनी इमेज, बियॉन्ड 2f के पीछे बनी है, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस की दूसरी तरफ। कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है और इमेज का साइज़ क्या है, बड़ा है। मतलब कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। फिफ्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट f। मीन्स अगर एट f पे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम देखेंगे क्या होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली गई, फिर जो साइड ऑप्टिकल सेंटर से गई तो विदाउट अनडेविएशन सीधी चली गई। अब हम देख रहे हैं कहीं मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, हाईली एनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके उसकी जो
पोजीशन होगी, वैल्यू होगी इमेज की, वो कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी बन जाएगी इमेज हमारे पास। सिक्स्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, जब वो बिटवीन एफ एंड सी हो। बिटवीन एफ एंड सी होगा तो हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर गई, इधर से आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो गई, फिर सी से पास किया, ऐसे हो गई। अब देख रहे हैं ये भी रियल में मीट नहीं कर रही, पर जब हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। एज ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में तो रेज मीट नहीं करी ना, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी है ऑब्जेक्ट से इमेज, ठीक। और ये जो प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस की, इससे एक कहाँ यूज़ होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसीलिए इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। होप आप लोग को सारी इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पता चल गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइव करेंगे लेंस फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।